कौसर, सोचता हूँ मैं अपने और तुम्हारे बारे में तुम्हारे डैडी से खुलकर बात कर लूं, लेकिन फिर डरता हूँ कि कहीं वो इनकार न कर दे। इनकार नहीं करेगी, वो भी तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। अच्छा, और हाथ साथ क्यों ना पसंद करे, हम जैसा दामाद उन्हें कहाँ से मिले? क्या कहने। तशरीफी, अबू कैसर की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। जाने से पहले तुम ही उस असलम को समझा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो असलम से एक दिन मेरी मुलाकात हो गई थी। मैंने तो उसे साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारे डैडी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन वो कमबख्त तो बहुत ही ढीठ है। कहने लगा कैसर तो मुझे पसंद करती है। खुदा करे कैसर इससे नफरत करने लगे। कहीं आप हमसे ना नफरत करने लग जाए। खुदा न करे, कैसी बातें करते हो। अच्छा मैं चलती हूँ, अब्बू इंतजार कर रहे होंगे। अरे अब्बू की फिक्र ना करो, वो अपने फटाफट को सिगरेट पिलाकर खुश हो रहे हैं। नहीं अब्बू। मेहरबानी साहब जी। फटाफट फटाफट। आप इस नमरात फटाफट को इतनी सिगरेट न पिलाया करें साहब। देखिए तो सारा कमरा धुआंधार हो गया है। जब तक धुआं ना हो उस वक्त तक सिगरेट पीने का क्या मजा। मेरा मतलब है मैं तो धुआं सूंघ कर ही दिल खुश कर लेता हूँ। मगर धुआं भी तो आपके लिए नुकसानदेह है। जी ये सब डॉक्टरों के घोंसले हैं। खैर छोड़ो तुम इस बात को। मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ, सही राय देना। जी साहब। भाई तुमने इन लड़कियों को माँ की तरह पाला है, इसलिए इनकी बेहतरी भी समझती हो। मैं सोचता हूँ कि आरिफ के लंदन जाने से पहले उसकी और कौसर की मंगनी कर दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? बाकायदा मंगनी करने का वक्त कहाँ रह गया साहब। 2-4 रोज में तो आरिफ में बुलाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आप उनसे खुलकर बात कर लें, वो भी हमारी बिटिया को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? भाई तुमने भी मुझे नहीं बताया और आरिफ ने भी कभी जिक्र नहीं किया। शर्मीली तबीयत का लड़का है, इसलिए खुद बात नहीं करता, और उसका है भी कौन जो बात करेगा। ठीक कहती हो, बेचारे का इतनी बड़ी दुनिया में कोई करीबी अजीज नहीं। मुझे उसकी यही बात पसंद है कि सिफारिश और दौलत के बगैर उसने तरक्की की है। गरीब घर है तो क्या हुआ, सच नहीं आदमी है। देखो कैसे, आज तुम्हें मेरे साथ क्लब जरूर चलना होगा। क्लब की डांसर रूही भी आने वाली है, उसके साथ ही चलेंगे। और आज मैं तुम्हें अपने साथ डांस भी करवाऊंगा। ना बाबा ना, मुझे डांस नहीं आता। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो गई है, अब्बू नाराज होंगे। समझ में नहीं आता कैसर कि तुम्हारे अब्बू को मुझसे क्या दुश्मनी है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती है कि अब्बू तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते। चाहने वालों के दरमियान लोग ऐसी कई दीवारें खड़ी कर देते हैं, मगर मोहब्बत का जज्बा इन सब दीवारों को पाश पाश कर देता है। मेरी तरफ देखो, कितनी लड़कियां मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हैं, मगर मेरे दिल में तुम्हारे सिवा किसी की जगह नहीं। मगर ये क्लब की डांसर रूही तुमसे इतना क्यों मिलती है? गर्लफ्रेंड जो ठहरी है, खुदा ना खास्ता मैं उससे मोहब्बत तो नहीं करता, मोहब्बत तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ। हेलो असलम, क्या हो रहा है? बस ऐसे ही कैसर से बातें हो रही थी। मैं इन्हें क्लब ले जाना चाहता था, मगर इन्हें घर जाने की जल्दी है। अच्छा असलम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या देख रही हो? समझ लो जिस दिन ये चिड़िया हाथ आ गई, वारे न्यारे हो जाएंगे। बाजी, तुमने घड़ी देखी है? मेरी अच्छी बाजी, माफ कर दीजिए। एहसान कही, तुमने मुझे बहुत तंग किया, माफ कर दीजिए। क्यों भाई फटाफट? सलाम साहब जी। तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो कैसर बीबी तो बाहर गई हुई है, कौसर बीबी अपने कमरे में है ऊपर। और साहब? वो बेडरूम में। मैं उन्हें अभी सिगरेट का धुआं सुना के आ रहा हूँ। ऐसा करो, कोई चिट्टे अपनी कौसर बीवी और उनसे कहना कि एक प्याली गरम गरम चाय मेरे लिए भेजे, मैं साहब के पास जाकर बैठता। अच्छा। खुदा बंदा, ये आदमी है या एटॉमिक एनर्जी? आरिफ बेटे, मैं तुम्हारे इखलाक और शराफत से बहुत मुतासिर हुआ। मैंने जो तुम्हारे बारे में फैसला किया है वो तुम्हें आया ने बता ही दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले का एहतराम करोगे। मुझसे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी अंकल। आरिफ बेटे,
कौसर खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। अगर तुम्हारे जाने में चंद रोज बाकी होते तो हम मंगनी की बाकायदा रस्म अदा करते। मक्खियाँ कर रहा हूँ जी। देखो फटाफट। जी। ये कप अब्बू का है? और ये आरिफ साहब, समझे? जी। बीबी जी, आपने साहब की चिट में तो गोलियां खाने के लिए लिखा होगा, मगर वकील साहब के लिए कौन सा नुक्ता तजवीज किया है उनके लिए भी एक नुस्खा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये कप अब्बू का है, इधर वाला। अच्छा जी। कोई गड़बड़ ना कर देना। अच्छा जी। समझे? अच्छा जी। बेवकूफ कहीं। अच्छा जी। हेलो, जी हाँ है, आरिफ में आपका फोन है। हेलो, हाँ आरिफ बोल रहा हूँ। अच्छा, अशरफ साहब आए थे? अच्छा, तो मैं फिर अभी चले गए? और तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? बहुत जल्दी में थे। चलो अच्छा ठीक है। मैं शाम 5 बजे जरूर मिलूंगी। सोच रही हूँ अब्बू के सामने घर से निकलने का क्या बहाना बनाऊं। तुम्हारी कौसर। हाँ, आज रात की कोस है। हाँ रात की कोस है। मैं फिर फोन कर लूंगा। खुदा हाफिज। किसका फोन था? जी वो एक दोस्त का फोन था। हाँ, ये दोस्त भी अजीब चीज होते हैं। और फिर अच्छे दोस्त आजकल मिलते कहाँ? हाँ जी। चाय पियो। जी वो शायद वो प्याली बदल गई है। तो क्या हुआ? चाय तो एक है ना, ये मैं पी लेता हूँ, वो तो पी लो। जी कोई हर्ज है क्या? जी नहीं, आज क्या कुछ भी नहीं। ये चिट आपने? हाँ, ये कौशल ने चिट भेजी है, जरा इसे पढ़कर सुना दो। जी अच्छा। हाँ, मेरा चश्मा न जाने मैंने कहाँ रख दिया है। जी ये वो लिखा है, अब्बाजान 2 गोलियां चाय के साथ खा लीजिए। शाम 5 बजे? जी नहीं, अभी चाय के साथ। अच्छा जी। पर हमारी बेटी हमारा बहुत ख्याल रखती है। जी हाँ। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। बैठो भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारा जहाज तो आधी रात को जाता है, उस वक्त तक मेरे पास बैठकर गपशप लगाओ। जी वो अंकल, दरअसल मैंने अपने एक दोस्त को वक्त दिया हुआ है। शाम 5 बजे का? जी हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? वो तो तुम्हारी बेचैनी से अंदाजा हो रहा है। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं चलता हूँ अंकल, अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखना। अच्छा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। खत जरा जल्दी भेजना। जी हाँ जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जल्दी मैं चाय पीना भी भूल गया।